हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से वीडियो में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी ग्रंथों में लिखा होता है वही बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा देना, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। गरुड़ पुराण सारोद्धार का दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसमें हम यम मार्ग की यातनाओं के बारे में जानेंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार से दुखदाई होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीले हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंगों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार कहा गया है। वह वन को उल्लुओं, वठों, पक्षी विशेषों, गीदों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुआं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरी की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिला है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। इन सब से उस पापी जीव को भारी कष्टों से गुजरना पड़ता है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे क्या होगा इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्ण।